तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, which of them move faster and which possess more kinetic energy। दो चीज दे रखी है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, दोनों का जो है सेम जो है, आप स्क्रीन में पढ़िए, तो दोनों की सेम वेवलेंथ है, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम आर सेम। तो प्रोटॉन के साथ भी वही है और इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही है, और आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन तेज चल रहा है और किसकी पास जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। यानी कि आपको, ये आपका प्रोटॉन है और ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड बोथ हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसके पास जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है और इसके पास भी क्या है, आपका लैम्डा है। तो सब एक एक करके करते हैं। देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा ई लैम्डा कर लेता हूं क्योंकि वेवलेंथ तो दोनों के लिए सेम है। तो वेवलेंथ क्या होता है बेटा, वो ये होता है, देखो, तो h अपॉन m ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास पहला रिलेशन आ गया। और फॉर जो है आपका किसके लिए निकालना है, अब आपका फॉर प्रोटॉन के कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन कितना है आपका mp, प्रोटॉन का मास, एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, दैट इज सेकंड इक्वेशन आ गई। अब वो क्या बोल रहा है उस चीज को समझते हैं। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन फास्ट चल रहा है, यानी कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वही फास्ट चलेगा। तो ये प्रोटॉन की वेलोसिटी है, वीपी लिख दिया मैंने आपका, ठीक है। तो लेकिन इन दोनों के इनके साथ जो वेव है, यानी कि जो प्रोटॉन के साथ वेव जो वेवलेंथ है और इसके साथ जो वेव है, दोनों की वेवलेंथ क्या है, बराबर है। तो दोनों के वेवलेंथ को मैं बराबर रख सकता हूं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमारे पास क्या आता है, देखो जरा ध्यान से देखिए, वी हैव, तो कितना हो जाएगा, h अपॉन कितना है, me, that is mass of electron, velocity of electron is equal to h अपॉन mp vp। h कैंसिल आउट, तो इसको हम लिख सकते हैं mp vp is equal to me v, ये आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या लिख सकता हूं, ve अपॉन vp इज इक्वल टू mp अपॉन me। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है, me अपॉन mp अपॉन me इज ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज इज, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ, ये ऐसा होता है ना बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा रिलेशन बन सकता है। तो दिस इंप्लाइज इज ve अपॉन vp is greater than 1 and ve is greater than vp, that is electron is moving faster than proton। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से ज्यादा तेज चलेगा। और ये कभी आपके सीबीएसई बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन कि आप बताइए कि कौन जो है फास्ट चलेगा। दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, जरा फिर देखिए स्क्रीन में आप, तो पूछा गया है कि कौन किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं इसकी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, तो देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, हाफ me ve स्क्वायर, ऐसा हो गया आपका, ठीक है। और अगर हम जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालें तो कितना हो जाएगा, kp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ mp vp स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें, ऊपर भी me से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी me से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इस इक्वेशन में ऊपर भी mp से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी mp से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसका। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि तीसरी और चौथी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो ke अपॉन kp इज इक्वल टू, डिवाइडिंग दीज टू, इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर वाली रिलेशन कैसा नजर आएगा, हाफ me ve होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन me,
दिख रहा होगा, देखो ये एम ई इंटू एम ई स्क्वायर हो गया, तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया इसका, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखो जाएगा कितना हो जाएगा, हाफ एम पी वीपी का होल स्क्वायर अपॉन एम पी, ये आ जाएगा। दिस कैंसिल हो गया बाय दिस, बिकॉज एम पी वीपी इज इक्वल टू एम ई वीई, तभी मैंने ये मल्टीप्लाई किया था। समझ में आ रही बात ये। और ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, एम पी इज अपॉन एम ई विच इज ग्रेटर देन 1, अभी हमने लिखा था देखो, तो के ई अपॉन के पी, दिस इंप्लाइज इज के ई इज ग्रेटर देन के पी, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो ये हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी जानकारी यहां से मिली कि जो है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इसी प्रकार से हमें पता चला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए सेकंड आपके स्क्रीन में एक और क्वेश्चन आया है, जरा उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। A proton and a deuteron are accelerated through the same accelerating potential. Which one of the two has greater the value of de Broglie wavelength and second less momentum? किसके पास कम मोमेंटम होगा और किसके पास ज्यादा जो है आपकी क्या होगी, आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। तो आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए और अपने आप से करने की कोशिश कीजिए कि आप एक प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन को एसिलरेट करा रहे हैं, एक ही एसिलरेटिंग पोटेंशियल से रन करा रहे हैं, तो किसके साथ जो है वेवलेंथ किसकी बड़ी होगी, इसके बारे में बता दीजिए। और किसका मोमेंटम जो है आपका कम होगा, इसके बारे में भी आपसे पूछ रहा है। तो अभी हमने जो है रिलेशन यहाँ पे पढ़े थे, बहुत सारे रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखे थे, अभी मैंने मिटा दिए, जरा ध्यान से देखिए। एक रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल वाला, तो क्या पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m⁴v। तो सबसे पहले प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन को आप रन कर रहे हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए लैम्डा पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m⁴। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। तो हमने क्या लिख लिया, ई लिख लिया यहाँ पे देखो, इनटू वी, माना कि ये वी पोटेंशियल डिफरेंस से जो है एसेलरेट कराया गया, तो ये वी लिख दिया हमने, ठीक है। और फॉर ड्यूट्रॉन तो ड्यूट्रॉन को जो है आपने रन कराया, उसी पोटेंशियल से रन करा रहे हैं आप, ठीक है, ड्यूट्रॉन को रन करा रहे हैं उसी जो है उससे, तो जाहिर सी बात है यही रिलेशन होगा, लेकिन यहां पे सब ड्यूट्रॉन का आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो ये ड्यूट्रॉन लैम्डा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन 2m ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन। लेकिन देखो ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सेम वही होता है जो प्रोटॉन का होता है। तो हम क्या कहेंगे, ड्यूट्रॉन का मतलब जो है ड्यूटीरियम का एटम, मतलब न्यूक्लियस, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस है बेटा, समझ में, 1H2 सेकेंड आइसोटोप हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये V ये आ गया। अब क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, तो चार्ज तो एक ही प्रोटॉन का आएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यूट्रॉन का। ये हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करना है, जाहिर सी बात है हमें देखना है कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2m⁴ अपॉन में कितना है, एच अपॉन अंडर रूट 2m⁴ ये md हो जाएगा बेटा, अब जो है ड्यूट्रॉन का d है। तो देखो m ये कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, अंडर रूट टू कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, ये कितना है md, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट md अपॉन अंडर रूट mp। अब ध्यान से देखना जरा, जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि इसमें दो होते हैं, देखो एक न्यूट्रॉन भी होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर, तो जैसे न्यूट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास, यानी कि दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग एक जैसा ही मास होता है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको रखें तो इसको ये कैसा नजर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ mp अपॉन mp, दिस mp कैंसिल, दिस इंप्लाइज इज
lambda p is equal to under root 2 times lambda d। तो किसका ज्यादा आ गया बेटा, lambda p is greater than lambda d, यानी कि प्रोटॉन के साथ जो है ज्यादा बड़ी वेवलेंथ जुड़ी हुई होगी। ये हम वैसे भी सोच सकते थे, लेकिन वेलोसिटीज का हमें पता नहीं था। तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका मास ज्यादा होगा बेटा जाहिर सी बात है उसका वेवलेंथ जो है छोटा हो जाएगा। न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, उसका वेवलेंथ इसलिए छोटा हो गया। ये हमने जो है कंक्लूजन में देखा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है लेस मोमेंटम, किसके पास मोमेंटम कम होगा। तो अब हम मोमेंटम का रिलेशन देखते हैं। तो हम जानते हैं डी ब्रॉगली का रिलेशन क्या कहता है, लैम्डा डी ड्यूट्रॉन की अगर हम निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, एच अपॉन पी डी। मोमेंट हम जाहिर सी बात है उसको देखना चाहते हैं मोमेंटम को, तो मोमेंटम का रिलेशन लिख दिया। तो ये फॉर ड्यूट्रॉन है, तो फॉर प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा आपका, एच अपॉन पी, पी फॉर प्रोटॉन एंड पी फॉर मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एल दिस अपॉन दिस, दैट इज लैम्डा डी अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू, देखो एच एच कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो पी पी अपॉन कितना हो जाएगा, पी पी डी। ये आ गया, जब डिवाइड करोगे एच एच कैंसिल हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो अब हम जरा ध्यान से देखें, अगर इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी डी अपॉन पी पी। ये आ गया। और ये देखो हमने यहां पे देखा था, देखो लैम्डा पी दिस इंप्लाइज इज लैम्डा पी अपॉन लैम्डा डी इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज ग्रेटर देन 1। देखो ये, क्योंकि यहां से इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा बेटा। तो हमें यहां से पता चला दिस इंप्लाइज इज पी डी दैट इज मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का मोमेंटम क्या है आपका, लेस है। ये हमें यहां से पता चला। तो अभी आप लोगों को ये दोनों चीजों की जानकारी मिल गई होगी। ठीक है।